मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत राज केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के झमटिया घाट पर आए हुए हैं। जी हाँ, वैसे गंगा एक पवित्र नदी जो कि पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। बिहार में इसके कुछ प्रमुख स्थल के बाद जैसे सिमरिया धाम बेगूसराय, भागलपुर घाट और भी ऐसे कई घाट हैं। उसके बाद एक आता है बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झमटिया घाट। इसके भी एक अलग मान्यता है, यहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ते रहती है। तो इसी बीच हम यहाँ का नज़ारा देखते हैं और यहाँ के कुछ भक्तजन से बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी घाट स्थल पर मौजूद हैं। तो ये आप घाट जो देख रहे हैं, कहा जाए तो पूरे बिहार में ये प्रसिद्ध है। यहाँ अक्सर कल्पवास मेला, छठ पूजा या जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं, अक्सर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यहाँ दूर दूर से लोग मुंडन, उपनयन संस्कार के लिए भी आते हैं। तो कहा गया है गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है। महाकवि विद्यापति जी के अत्यंत भक्ति के कारण भगवान शिव को यहाँ माँ गंगा को विराजमान होना पड़ा। तो इसी बीच हम यहाँ आए हुए किसी श्रद्धालु से बात करते हैं और इसकी महत्वता को जानते हैं। तो हम यहाँ के वरिष्ठ पुजारी जो हैं उनसे हम बात करते हैं और इस घाट की पूर्ण जानकारी लेते हैं। प्रणाम बाबा। जय हो बाबू, जय हो। आप ये पहले सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। हमारा नाम विनोद कुमार झा है। यह जो झमटिया घाट है, इस घाट की पूर्ण खासियत आप हमें बताएं। यह सबसे पहले तो ये पुत्रदायिनी है। माता गंगा झमटिया घाट का बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध घाट है ये। यहाँ पर कम से कम 3 लाख आदमी सावन में हमारे जल भरते हैं। बहुत श्रद्धालु आते हैं, हजारों का हजार, और सभी की मनोकामना हमारा ये झमटिया घाट पर माता गंगा पूर्ण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये विद्यापति जी का लाया हुआ गंगा है। उनके आवाहन से माता गंगा पृथ्वी पर यहाँ पर आई, प्रकट हुई, और इनसे जो कुछ भी मांगा जाए श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, माता उसका अवश्य पूर्ण करते हैं। यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता। ये सबसे बड़ी बात है हमारे झमटिया घाट का कि यहाँ से कोई भी जो भिक्षुक हैं, जो मांगने वाले हैं माता से, वो कभी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हजारों आदमी प्रतिदिन स्नान करते हैं, माता गंगा का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। यहाँ पर आकर के मुंडन भी करते हैं, बहुत हैं कि विवाह भी करते हैं। यहाँ यज्ञशाला बना हुआ है, इसमें यज्ञ भी करते हैं। यहाँ रहने की भी सुविधा है, यहाँ पर लोग रह भी सकते हैं, रहते हैं। और यहाँ पर साधु संतों आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि माता गंगा पुत्रदायिनी है। यहाँ पर जो भी आकर के पुत्र की कामना करता है, धन की कामना करता है, सुख शांति की कामना करता है, माता उसका पूर्ण करते हैं। ये हमारी यहाँ झमटिया घाट का माता का खासियत है। जैसा कि आपने कहा, यह गंगा माँ जो है पुत्रदायिनी है। यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। तो यहाँ कितने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने यहाँ पे आते हैं। ये मान लीजिए ना, मधुबनी से आते हैं, दरभंगा से आते हैं, सहरसा से आते हैं। इधर आप चले जाइए, ये वैशाली जिला से आते हैं, बेगूसराय में तो ये पड़ता ही है। इधर समस्तीपुर से लोग आते हैं, इधर बखरी कटिहार से लोग आते हैं, बखरी से आते हैं, आपको जो है बीहट से लोग आते हैं, उस पार से भी आते हैं लोग। यहाँ बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से। और यह जो बाबा, यह जो घाट है, इस घाट की सफाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर किस प्रकार का ध्यान रखा जाता है? यहाँ पर प्रशासन जो है अपना ड्यूटी करते हैं, और यहाँ पर कर्मचारी हैं जो यहाँ पर प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, इसको साफ़ सुथरा रखते हैं। यहाँ पर देखभाल के लिए CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पर गलत काम कीजिएगा, CCTV कैमरे से आप पकड़ा जाइएगा, चाहे कोई भी। और इस घाट की माँ गंगा की गहराई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माता गंगा की गहराई तो बहुत है नहीं, ये तो अथाह है, इनका तो कोई था ही नहीं है। इस घाट के अनुसार, इस घाट के अनुसार चैत वैशाख में आप आइएगा तो आपको कमर भर, छाती भर जल मिलेगा। अभी तो यहाँ पर डूबा है बाबू, थोड़ा दूर जाएगा आदमी डूब जाएगा। लेकिन ये जब सावन भादों में आते हैं तो माता ऊपर चली आती है, ये सारा दियारा हमारा डूब जाता है। लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं,
जब इनकी प्रकोप होती है तो इनके आगे तो कोई भी नहीं है। हरिचरणन से सुरसर निकले शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर हो त्रिभुवन तारण आई। ये माता गंगा जो है जंगमायनी भी इनको कहा गया है। तो ये संसार को तारने वाले हैं। नारायणी भी इनको कहा गया है। ये नारायण के जंघा से प्रकट हुए हैं और शंकर जी के जटा में समाहित हो गए हैं। ये भागीरथ इनका आवाहन किया था सबसे पहले। इतना हल्ला करेगा तो हम क्या बताएंगे। जैसा कि यहाँ के पुजारी बाबा ने इस घाट की खासियत को बताया, सबसे बड़ी बात तो यह गंगा पुत्रदायिनी है। यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। और बाबा ने भी यही बताया कि यहाँ प्रशासन सरकार की भी बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। यहाँ चारों तरफ सुरक्षा और सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो आप हमें यह बताइए बाबा, ये जो कही गई है कि विद्यापति जी ने इस गंगा का आवाहन किया है, वो किस प्रकार उन्होंने यहाँ तक माँ गंगे को लाए हैं? ये विद्यापति जी हमारे मिथिला का बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, बहुत बड़े विद्वान थे ये। और इनके यहाँ ये शिव का इतने बड़े भक्त थे कि बाबा भोलेनाथ इनके यहाँ उगना के रूप में आकर के इनके यहाँ चाकरी करते थे। और जब ये बाबा भोलेनाथ उनको जानकारी हुआ विद्यापति जी को ये बाबा भोलेनाथ हैं, तो अपने पत्नी को नहीं बताए। और ये बाबा भोलेनाथ भी बोले थे कि हे विद्यापति जी, जिस दिन आप दुनिया को बता दोगे उस दिन मैं आपके पास से चला जाऊंगा। एक रोज़ की बात है कि उनकी पत्नी उनको किसी वजह से उनको मारने के लिए एक डंडा उठाई। विद्यापति जी बोले कि आहा क्या आप कर रहे हो, ये जानते नहीं हो कि ये साक्षात भोलेनाथ हैं। उसी समय भोलेनाथ वहाँ से विदा हो गए और उन्हीं को खोजते हुए विद्यापति जी वहाँ से पैदल भटकते हुए उगना रे उगना मोर कतौ गले, ये हमारे मैथिली भाषा का है। और उनको ढूंढते हुए यहाँ तक आए। जब वो थाक हो गए, चल नहीं सके चलना उनसे नहीं हुआ, तब माता गंगा को आवाहन किए कि हे माता, मैं अब चल नहीं सकता हूँ, आप आओ यहाँ तक। तो माता गंगा उनकी पुकार को सुन करके आए और विद्यापति जी अपने स्वयं शरीर सहित उसमें समाहित हो गए। यही विद्यापति जी का जो है कि व्याख्या है और वही माता को लाने वाले हैं इस जगह पर। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारे दर्शकों को यहाँ की पौराणिक कथाएं बताएं। तो बाबा हम ये भी जानना चाहेंगे, इस घाट के अलावा यहाँ पे कई मंदिर भी दिख रहे हैं, उस मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे अशेषर बाबा थे जो इनका स्वर्गवास हो गया, उन्हीं का ये सारा बनाया हुआ है। ये सब पब्लिक का या जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो दानी आते हैं, वह दान देते हैं और उसी से ये सारा विकास होता है। ये पर्सनल किसी का नहीं है। यहाँ आज भी उसी तरह विधि विधान से पूजा पाठ जी 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 उसी तरह से हो रही है। ये सीढ़ी उड़ी देख रहे हैं, ये सब हमारे विधायक जी का देन है, हमारे रामदेव बाबू का देन है। और भी हमारे जो है यहाँ सीओ साहब, बीडीओ साहब, उनका देन है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि पर्सनल वो इसका है, वो यहाँ सारे किसी का कोई पूरी गंगा एक है, किसी का कोई पर्सनल नहीं है। यहाँ बगल में जो है कि हमारे भुइयाँ बाबा का भी स्थान है, माता गहिल का स्थान है, जो कि गौ माता का या जितने भी जानवर हैं उनका ये देवता है। इनका पूजा होता है, इनकी आराधना होता है। इन्हीं का प्रताप से हम जो है कि दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। इनका आशीर्वाद है बाबा भुइयाँ का। और उनका पुजारी हमारे ये खड़े हैं, इनसे भी थोड़ा इनसे कुछ पूछ लीजिए, ये भी कुछ बता देंगे। हमारे भुइयाँ बाबा का पुजारी हैं। तो बाबा आप हमारे दर्शकों को यह बताएं, इस घाट के अलावा यहाँ जितने भी मंदिर हैं उनकी क्या खासियत है? उनको तो सब कुछ होबे न करते हैं, सब कुछ यहाँ पूजा पाठ सब कुछ होते हैं इस जगह। ये हमको नाम है राम लगन राय, यही देश से मंदिर बना हुआ है बसान भुइयाँ का। आप शुरुआत से ही यही सेवा कर रहे हैं? शुरुआत से अब बुढ़ारीपन बीतने चला। हाँ, यहाँ आते हैं सबको बहुत दूर को दूध धारने के, सब कुछ करने के लिए। हाँ जी। जैसा कि हमने यहाँ की पूर्ण रूप से जानकारी ले ली, तो इसी बीच हम यहाँ के मंदिरों में भी दर्शन करते हैं, किस प्रकार की जो मंदिर है, किन किन भगवानों की प्रतिमा को स्थापित की गई है। तो आइए हम मंदिरों का भी दर्शन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो भव्य मंदिर है, यह बाबा नागेश्वर की मंदिर है। इस मंदिर में अत्यंत श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं
और बाबा से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और ऐसा कहा गया है यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ हम माता गंगा की प्रतिमा को देख सकते हैं। ऐसा कहा गया है इस प्रतिमा के सामने सच्चे मन से पूजा करने पे माता हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और जैसा कि यहाँ के पुजारी बाबा ने भी बताया, इस मंदिर में कोई रोक टोक का भी कुछ नहीं रहती है। हमेशा साफ सफाई की ध्यान रखी जाती है। जितने भी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं यहाँ आराम से पूर्ण रूप से पूजा करते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसी बीच हम आगे एक दो और प्रतिमा स्थापित हैं, उनकी चर्चा भी हम करते हैं। बनी रही है हम। जैसा कि हम सामने में देख पा रहे हैं, यहाँ भगवती वासुदेवायन जो पूरी दुनिया के जगत के विश्व के पालनहार श्री विष्णु और लक्ष्मी सहित, माता लक्ष्मी सहित की प्रतिमा स्थापित है। ऊपर हम देख सकते हैं भगवान श्री ब्रह्मा भी श्री विष्णु के नाभि से निकलते हुए उनकी प्रतिमा बनाई गई है। इनके बारे में हम दो शब्द बाबा से जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु ब्रह्मांड नायक हैं और इनकी श्रद्धा से जो पूजा करता है, भाव भक्ति से, भगवान भाव के भूखे हैं। जो श्रद्धा भक्ति से लक्ष्मी नारायण का पूजा करता है, माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होते हैं और लास्ट में वो बैकुंठ को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु अपनी शरण में ले लेते हैं जो श्रद्धा भक्ति से इनकी सेवा और पूजा आराधना करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसा कि अभी बाबा ने बताया, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान को सच्चे मन से आराधना करो, बस इसके अलावा भगवान और कुछ नहीं चाहते। इसी बीच हम आगे और देखते हैं इस घाट की क्या क्या खासियत है। हम यहाँ एक दुकानदार वाले भाई साहब से भी बात करते हैं। आप हमारे दर्शकों को यह बताएं, यह जो आप बाजार लगाए हुए हैं, इस बाजार में श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? यहाँ तो कोनो व्यवस्था नहीं है। आप किस प्रकार का सामान सब श्रद्धालु को देते हैं? सामान तो देवघर से आनते हैं, पटना सिटी से आनते हैं, कलकत्ता से आनते हैं, दिल्ली से आनते हैं, वही बेचते हैं इधर झमटिया घाट पर। और बिक्री के बारे में क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से बिक्री होती है? हाँ, बिक्री होती है। और ये जो कोरोना काल जो लगा है 7-8 महीने से जो पूरा लॉकडाउन चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? किस प्रकार का आपका बिक्री हुआ है? वह तो बिक्री मार दिल के कोरोना वाला, ये बात नहीं है कि नहीं। आदमी ओते आइ रहले हैं कहाँ पहला एते, जहिया से कोरोना लगले हैं तहिया से ओते आइ नहीं रहले हैं, वह चलते एकदम। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। और शुभ नाम आपका? दीपन पासवान। क्या? दीपन पासवान। जैसा कि उन्होंने बताया, यहाँ बिक्री के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से बिक्री होती है। लेकिन यह कोरोना काल सभी ने हाल खराब कर दिया है। तो यहाँ हम एक माता जी से बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पूजन सामग्री की दुकानें लगा रखी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, यहाँ इनका जीवन काल कैसा चल रहा है। आप हमारे दर्शकों को यह बताइए, ये सब जो आप बेच रही हैं, बिक रही हैं, ये सब से आपको क्या लाभ मिल रहा है? हमरा बड़ी कष्ट में छियै, हमरा सनबैरी बीमारी छै। तो अजा कते दिन से दुकान लगा रहलो? 20 साल से। 20 साल से लगा रहलो। अजा पूरा बिक्री होइ छै? नहीं, बिक्री नहीं होइ छै पूरा। पहले होय रहे कि नहीं होय रहे? आब नहीं होइ छै पहलो काल। आब नहीं होइ छै। अजा कते दूर दूर से लोग आबै छो सामान खरीदे ले? बड़ी दूर दूर से लोग आबै छै। बड़ी दूर दूर से लोग आबै छै। आधा दुनिया के लोग आबै छै। आ ई गंगा जी में जे नहवे ले आबै छै, मनोकामना मांगे छै, पूरा होइ छै? हाँ होइ छै पूरा। हाँ पूरा होइ छै ने? पूरा होइ छै। तो तोहर की कष्ट छै? हमर कष्ट सनबैरी छै, भगवान ओहए ने जानथिन की कहियो। बीमारी पड़ल रही, सब दिन दवाई से चली। तब भगवाने ने पूरा करथुन, ठीक करथुन। हाँ तो नहीं करबो ठीक है, तो नहीं कर। ई त ऊपर वाला के देन छै। हाँ आज आप जे पूजा के सब पूजा के सामान बेच रहलो? हाँ सब पूजा के सामान बिकै छै। हाँ। ठीक छो चाची। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पूजन सामग्री की सारी सामानें यहाँ उपलब्ध है। जैसा कि हमने इस झमटिया घाट का पूर्ण रूप से दर्शन किया, यहाँ पे नवनिर्मित जितने भी मंदिर हैं
सबका हमने दर्शन किया, यहाँ की पौराणिक कथाएं हमने जानी, श्रद्धालुओं के बारे में जाना, यहाँ की क्या खासियत है वो हमने जाना, यहाँ की बाज़ार दुकानें हमने देखी। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, तो देखते रहिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए डॉक्टर रोशन कुमार केवी स्टूडियो, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को भी सब्सक्राइब करें और हमारे हर अपडेट से जुड़े रहिए। मैं बसंत राज कैमरामैन विकास के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।